नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 23 जून 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं दोस्तों, जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। योगेश शर्मा भाई साहब के पास कहाँ की रिपोर्ट है, मंडी में गाड़ियाँ कितनी, क्या रेट बिकी जी, और भी बातें आपको जानने पड़ेंगी। और दोस्तों जो हल्के माल हैं उनको बेचते रहो। यदि जब आप हल्के माल बेचोगे ना ईमानदारी से, ये नहीं है कि कुछ बंदे बेच देंगे और कुछ रोक लेंगे, ये नहीं जी। सारे अपने ईमानदारी से सारे बंदों को, व्यापारियों को, किसानों को बेचना पड़ेगा। हल्का माल को धीरे धीरे बेचते चले जाओ, तब आपका जाके यानी ये लगा लो कि जुलाई में आपको हल्के माल निकाल देने, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपका जो है ना बढ़िया माल बिकते रहेंगे, रेट भी मिलेगा। यदि कुछ बंदों ने हल्के माल बेच दिए और कुछ ने रख लिए कि बाद में तेज़ी में बेचेंगे, तो सबका काम गड़बड़ होएगा जी। इसमें बचेगा कोई नहीं। यदि पड़ोसी के घर में आग लगती है तो दूसरा पड़ोसी नहीं बचता। ये न मत सोचो कि पड़ोसी के घर में आग लगी तो हम बच जाएंगे। ईमानदारी से बेचना पड़ेगा सबको, क्योंकि जब हल्का माल मंडी में नहीं होएगा तो हल्का माल प्याज मंडी में किसी को कम रेट में मिलेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक बाज़ार आपके ठीक ठाक रहेंगे। चलिए जानते हैं बिक्री कैसी आज की, क्या रिपोर्ट है। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो योगेश जी? बहुत बढ़िया जी। आप सुनाओ आज की क्या रिपोर्ट है, गाड़ियाँ कितनी हो रही जी आज? देखो जी, आज गाड़ियाँ हैं राणा जी 25 गाड़ी ताजा आई है। 25 गाड़ी ताजा जी। हाँ, और करीबन 67 गाड़ी ऊपर नीचे लगा के बैलेंस। तो माल तो कोई ज़्यादा नहीं है जी? नहीं, आज तो कोई ज़्यादा नहीं है माल, 92 गाड़ी है ऊपर नीचे। अच्छा जी। और कल आपने देखा होगा कि मंडी में बड़ा भीषण जाम था कल सुबह, तो उसकी वजह से कल ग्राहक काफ़ी वापस चला गया। ठीक है जी। तो कल माल 44 गाड़ी बिक पाई। 44 गाड़ी। हाँ, आज उम्मीद है ज़्यादा बिक जाएगी। देखो जी 40 से 50 के बीच में तो बिकनी चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि मंडे और सैटरडे का रेशियो थोड़ा 20 गाड़ी का ज़्यादा रहता है, और बीच के दिनों का 40, 45, 50 के आसपास। आज फिर रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे है, सेम है? देखो जी राणा जी सेम है, रेट तो आज सेम है, पर लग रहा है कि 2 से 3 दिन बाद में, क्योंकि पीछे से पड़ते नहीं, जो भाव पीछे है वही भाव मंडी में। ठीक है जी। पीछे भी पोजीशन 15 रुपए से लेके 22-23 की चल रही है। नासिक की मंडी हो, चाहे MP की मंडी हो, सब जगह की। यानी जो आने वाली सड़क से गाड़ियां भी आ रही जो चलेंगी वो कम रेट में नहीं आएंगी, वहाँ से पड़ते ही नहीं है जी। 15 से लेके 20, 22, 23 रुपये पीछे बिक रहा है। ठीक है जी। क्योंकि अच्छे माल सब रख रहे हैं या थोड़ा एक्सपोर्ट जा रहा है। ठीक है जी। सबकी हाई क्वालिटी की डिमांड ज़्यादा है, तो हाई क्वालिटी के माल कम आ रहे हैं मंडी में। आप भी देख रहे होंगे ऑन एवरेज प्याजे ज़्यादा है। ये कहाँ का माल है जी? ये नासिक है जी। आज अपने पास कितनी गाड़ियाँ? 2 गाड़ी लगी है जी आज। अच्छा जी। एक नासिक, एक MP लगी है जी। अच्छा जी। आज के पहले नासिक के रेट बता दो जी सारे। देखो जी राणा जी, आज जो नासिक है आप मान के चलो मंडी में 19 रुपए से लेके और ऊपर में 23 रुपए की पोजीशन में नासिक बिक रहा है। ठीक है जी। ठीक है जी। और इसके बाद पुन्ना की बात करें तो हम पुन्ना के माल जो गोल्टे हैं वो बिक रहे हैं 16 रुपए से लेके 17, 17.5, 18 रुपए की पोजीशन में। ठीक है जी। और प्याजों की बात करें, एवरेज प्याज तो एवरेज प्याज 19, 20, 21 रुपए की पोजीशन। ठीक है। अच्छी प्याज सब 22, 23, 24 रुपए को, एक आधा लाट 25 रुपए भी बिक जाता है। ठीक है जी। बाकी ज़्यादा 22, 23, 24 का रेशियो ज़्यादा है। और इसके बाद बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के प्याज मंडी में 16-17 रुपए से लेके और ऊपर में 22-23 रुपए तक की, जैसे प्याज 23 रुपए बिका है सामने ये पड़ा जी है। हाँ जी, हाँ जी 23 रुपए। MP का जी है? हाँ जी MP है। 55+ mm है जी। 55 से 70 mm। कौन सी बेल्ट का जी है? देसी MP है जी, ये देवास बेल्ट का है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। ये सब MP बेल्ट के हैं। ये माल 21 रुपए की पोजीशन है। 21 की? हाँ जी, हाँ जी 21 रुपए की पोजीशन है। अच्छे मालों की डिमांड है, अच्छे माल कम है मार्केट में, और शुरू से इस साल ऑन एवरेज माल ज़्यादा आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मौसम विभाग ने भी अब अलर्ट कर दिया कि भाई बारिशें लेट है और कम है इस साल। मानसून वो रंग नहीं दिखाएगा जो 25 में दिखाया, 24 में दिखाया, जो बीते हुए साल गए। तो गर्मी का हीट वेव भी थोड़ा सा इस साल ज़्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बारिशें स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है जी। आज आप ही मान के चलो लास्ट जून या जुलाई फर्स्ट वीक में मानसून पहुंच जाता था हमारे यहाँ। ठीक है जी। पर इस साल तो अभी तो महाराष्ट्र में कोई सुनसुनी नहीं है, कोई बारिश नहीं है, ना कुछ और है। तो आप ये मान के चलो माल जो हल्के माल है इनमें थोड़ी सी डैमेज की मात्रा बढ़ेगी। वो इसलिए बढ़ेगी भाई गर्मी का हीट वेव और बारिश टाइम से नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से हल्के मालों को बेचने में थोड़ी किसानों को रफ्तार दिखानी पड़ेगी। ठीक है जी।
वो इसलिए दिखानी पड़ेगी कि आगे चल के 15 दिन 20 दिन बाद में बारिशें स्टार्ट होंगी, तो उसके अंदर बारिशों में हल्के मालों की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है जी। तो कोशिश करें कि भाई 10 जुलाई तक 15 जुलाई तक लास्ट हल्के प्याजों को बेच के खत्म। ये लगा लो जुलाई के महीने में भी निकाल दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर के लिए अच्छे प्याजों के लिए बढ़िया हो रहेगा। ठीक है जी। और ये तो सब आसार आ गए कि भाई इस साल प्याज मद्दा नहीं रहे। फिर जो यार ये जो मानसून ना ज़्यादा आया जी, फिर तो दो चीज़ों पे वो पड़ेगा जी। एक तो राजस्थान भी जल्दी आएगा, जो मानसून कमज़ोर रहेगा। मैं आज एक आपको ये सबसे बड़ा चैप्टर बताता हूँ। राजस्थान के अंदर अलवर क्षेत्र में प्याज लगती है, जो नवंबर और 20 अक्टूबर के बाद में थोड़ी बहुत, और नवंबर के फर्स्ट वीक से स्पीड से चालू होती है। ठीक है जी। और 15 दिसंबर तक आती है। वो फसल आप ये मान के चलो, इस बार कण जो है वो औसतन 30 से 35% कम लगा है, कण ही कम तैयार हुआ। यानी पनीरी। हाँ, जो आप बोलते हो उसको लगाने रोपने के लिए। हाँ, जो आप बिल्कुल छोटे वाला प्याज बेचते हो, पानी बोलते हैं उसको। हाँ, तो वो 30-35% कम तैयार हुआ इस साल। अच्छा क्योंकि जी। बीज महंगा था, किसानों का पिछले 2 सालों से घाटा देख के उनको इतना घाटा था, किसानों को उस मूवमेंट पे चेंज कर दिया, काफ़ी लोगों ने कम लगाया। आज कण का रेट 3000 से 4200 रुपये क्विंटल का भाव पीछे जी ये पीछे। और पिछले साल यही क्या रेट भी था? मैं तो कहता हूँ भाई अलवर वालों को बेचना नहीं चाहिए, और अपनी पिछले फसल साल लगाओ। और पिछले साल क्या था जी, 1500 से लेके 2000 2200 2500 हाईएस्ट था कान का रेट। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। इस साल आप डबल के रेट मारना, समय ऐसा आएगा कि 5000 रुपये का आइडिया है कि बिकने का। और हम तो ये कहते हैं ना बेचें, क्योंकि प्याज ये मान के चले अलवर वालों का भी 25 30 35 40 रुपए के बीच में, 25 30 रुपए तो बिकेगा। ये जो फसल तैयार होकर आएगी। हाँ जी हाँ जी। तो आपका टेंट कब लग जाता है जी वहाँ अलवर में या कैरसल में? मान के चलो जी 25 अक्टूबर के आसपास आप चले जाते हैं? हाँ, और 10 जनवरी तक बैठते हैं। ठीक है जी। क्या उसके बाद में थोड़ा बहुत कोई मंडी में 1000-500 1.5 पौने 2 महीने का सीजन लगा लो। हाँ जी हाँ जी। फिर जो चलो ये तो बात यहाँ की है, कण कमजोर है, पर उससे पहले तो एक बार साउथ रंग दिखाता है जी कर्नाटक जी। राणा जी साउथ भी रंग दिखाता है, मैं आपको बता देता हूँ। पानी की भी जरूरत होती है। अगर फसल के अंदर सारा ही अब बोरवेल से पानी दिया जाए तो फसल तैयार ही नहीं होगी। अगर आज आप हरियाणा के अंदर बाजरे की फसल पैदा कर रहे हैं, तो अगर बारिश नहीं हुई तो 75% बाजरा बगैर उस कुएं के डिपेंड रहता है पानी पे। एक गांव के अंदर आप मान के चलो 1000-2000 एकड़ जमीन होती, तो 1000-2000 एकड़ जमीन सारी कोई कुएं से पूर्ति कोई होती है पानी से? नहीं, साउथ में तो फिर भी बरसातें आती हैं ना जी मानसून की। साउथ में भी पानी तो यार जो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, हम देख रहे, जब का हमारा चैनल है, आपकी हर साल रिपोर्ट आती है कि साउथ का प्याज खराब हो गया, बरसातों से खराब हो गया। वो लोग भी कम लगाने लगे। हाँ जी, वो लोग भी कम तैयार करने लगे। देखो इसकी जो रोप तैयार होती है, प्याज कोई ऐसे ही नहीं कि आपने बीज डाला और प्याज पैदा होगी। नहीं, ये तो पता। ठीक है जी। नहीं, खाने वालों को नहीं पता, आपको मैं तो पता है। ठीक है जी। पर आज सुनना मेरी बात, आज मैं बताता हूँ प्याज की फसल कैसे तैयार। प्याज का सबसे पहले तो प्याज को काट के इसको खेत में लगाया जाता है, फिर इससे बीज तैयार होता है। ठीक है जी। मैं सारी शुरू से बता रहा हूँ, बीज तो मिल जाता है उन। ठीक है जी। फिर इसकी पौध तैयार करी जाती है। ठीक है, पनीरी। ठीक है, 2-2.5 महीने के अंदर वो तैयार होती है, 1.5-2 महीने तो लगते ही लगते। ठीक है जी। फिर इसको किसान अपने छप्पर में टांग के रख देते हैं। वो ये तो जो यहाँ पर होती है, ये रिवाज सिर्फ कैरथल राजस्थान में है जी, जो इस टाइम की फसल लगने के लिए हर जगह ही होता है, यही लगता है। इस वहाँ टाइम पे कणी लगता है जी, ये साउथ में वही चीजें लगती है। जैसे ये फसल है अभी, इसकी तो पनीरी लगती है ना सीधे डायरेक्ट। इसकी तो डायरेक्ट वो लगती है, पनीरी लगती है। ठीक है जी। लाल फसल की तो ठीक है, लाल की लगती है पनीरी, इसका तो बीज ही लगता है। गाँठी की लगा लो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। तो ये साउथ के अंदर भी यही सिस्टम है, अलवर में भी यही सिस्टम है, और मध्य प्रदेश में जो लाल प्याज पैदा करते हैं वो भी अलवर से ही लेके जाते हैं। ठीक है जी। वो कणी लगेगा जी। इस साल अलवर वाले किसानों से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है, भाई कम बेचे, अपनी प्याज ज़्यादा लगाए, क्योंकि पिछले साल 2 साल से घाटे में। ठीक है। और कहीं का भी किसान हो, हम तो किसान के साथ में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका, XYZ, ये मान लो आप हमारे 28-29 स्टेट जितने भी हैं, क्योंकि आज प्याज का रेट बताना और प्याज का लक्ष्य बताना ही नहीं,
ठीक हर है जी। आदमी को वीडियो इसलिए देखनी चाहिए कि भाई क्या फसलें क्या रेट बिकती है और क्या आगे इसमें विश्लेषण है और कैसे ये पैदा होती है। तो ये सब चीज़ें हमारे इस पे आप कोई भी आदमी बार बार रोज़ वीडियो आती है, रोज डलती है चैनल पे, तो आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी प्याज की फसल भी नहीं है उसको भी देखना चाहिए, भाई समझना चाहिए प्याज की फसल कैसे तैयार होती है। मेरे हिसाब से सब्जी फ्रूट के बाद, अनाज के बाद, सब्जी फ्रूट में प्याज एक ऐसा चीज़ है जो बाहर से पैसे कमा के जाता है जी। देखो बता देता हूँ, पैसे कमाने का यही सबसे बड़ा वो है जी, आज बाहर ये जाएगा जी। प्याज और बहुत सी सब्जियां हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और हम अच्छे रख रखाव से करें और अच्छी सिस्टम से करें तो पता नहीं कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मजदूर आदमी कहने के लिए कम है पर मजदूर आदमी भी हमारे यहाँ आबादी बहुत है जी। ठीक है। 140 करोड़ में भी मजदूर नहीं है तो फिर इन 2-4 करोड़ वाले देशों में कहाँ मजदूर मिल रहे हैं। तो इसको देखते हुए लोगों को क्वालिटी का सुधार और एक्सपोर्ट पे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो चलो आज हम तो 33-34 साल के हो गए, आप भी मेरे ख्याल से 45 या 48 के 52 साल के हो गए। जो नया युग आ रहा है, आप सब नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी चीज़ का दो, उसके अंदर भी दो, और एग्रीकल्चर के अंदर भी एक मूवमेंट रखो कि भाई हमें एग्रीकल्चर के अंदर क्या चीज़ें हैं कि हम एग्रीकल्चर में जाएं। अपना एक ट्रेडिंग फार्म बनाओ, मूवमेंट से अपनी खेतियां लगाओ, पॉली हाउस लगाओ, और उसका मूवमेंट आपके अपने खेत है, कोई किराए पे तो खेत लेने नहीं, भाई दिल्ली में आ गया आपने पीजी आगे किराए पे ले लिया। एक बार आप अपनी ज़मीन के अंदर 1 साल के अंदर कोई चीज़ आप आइडिया लगाएं कि क्या मैं लगाऊं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी। मैं तो कहता हूँ भाई युवाओं को थोड़ा एग्रीकल्चर पे भी आना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर की तरफ हमारे युवाओं का ध्यान कम है। हर आदमी सोच रहा है भाई मैं IAS बनूँ, IPS बनूँ, डॉक्टर बनूँ, सब बनो, पर इनके डॉक्टरों को भी तो खाने के लिए कोई पैदा करके देगा, ठीक है जी। तो एग्रीकल्चर पे भी पढ़े लिखे लोगों की भी ज़रूरत है। आप ये मत समझना कि आज मैं अच्छे IAS अफसर देख रहा हूँ जो रिटायर आके कोई गाजर लगा रहा है, कोई फूल के बाग लगा रहा है। हमारे यहाँ भी 1-2 IAS रिटायर होके आए, उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रखा। तो ये चीज़ें आप ये मत समझना कि जरूरत की चीज़ें नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जरूरत की चीज़ें हैं। और इससे बिजनेस के पर्पज से करो जी, बिजनेस समझ के करो अब तो खेती को। देखो जी, आज हम ये कहते हैं कि एक प्लेटफार्म से और लास्ट के प्लेटफार्म तक आप जाओ, ठीक। आप मंडी के अंदर हमारे पास लाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही शहरों के अंदर बूथ खोल दो, भाई हम सब्जी उगाते हैं, ठीक है जी। आज समझना मेरी बात। गुड़गांव है, गुड़गांव के पास में रेवाड़ी या मेवात का क्षेत्र जितना भी लगता है, इधर सोनीपत है, सोनीपत के आगे सारा पानीपत का एरिया। 8-10 किसानों को मिलके अपना बूथ खोल देना चाहिए। एक आदमी उसमें बैठा दो, कैमरे लगा दो बढ़िया, और अपनी अपनी सब्जियां, एक आदमी पालक लगाए, एक आदमी गोभी लगाए, एक आदमी टमाटर। और मैं तो कहता हूँ दवाइयाँ यूज मत करो, उसके अंदर ऑर्गेनिक करके बेचो, अगर आपको रेट ना मिले जब बता, ठीक है जी। तो किसान अपना प्लेटफार्म बनाए। जो कंपनियाँ आ रही हैं बाहर से, जितनी भी हैं, हम विरोध में रहते हैं कंपनियों के, हम फ्लिपकार्ट आ रही है या अमेजोन है, हम सबके विरोध में, इसलिए विरोध में है कि भाई किसान को वाजिब पैसा मिलना चाहिए जी। कंपनियों को चाहिए सस्ता माल और आगे फिर बेनिफिट कमाना, ठीक है जी। तो आप एक प्लेटफार्म ऐसा बनाओ, 8-10 किसान गाँव के मिलके भाई एक बूथ खोल दो। आप ये मत समझना कि वो चलेगा, किराया कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा। 1 साल के लिए उसको डेवलप करो और अपना माध्यम से शहरों के अंदर अच्छी कॉलोनियों के अंदर उसकी सप्लाई दो, ठीक है जी। देखो नहीं चले तो हमें बताना जरा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि भाई शुरू से लेके लास्ट तक का प्लेटफार्म, सोलर पैनल लगा के उसमें स्टोर बना दे जी, बढ़िया वाला। बिल्कुल। देखो जी, बहुत चीज़ें ज़रूरी है राणा जी, आप ये समझना हर गाँव में एक स्टोर होना चाहिए, ठीक है जी। आज के हिसाब से हर एक गाँव के अंदर स्टोर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप ये समझो आज टमाटर 40, 50, 60 रुपये बिक रहा है, तो हम टमाटर एक ऐसे समय में लगाएंगे जो टमाटर इस टाइम निकले ज़्यादा से ज़्यादा और रेट भी मिले। मैं नहीं कह रहा भाई रेट नहीं मिलना चाहिए, रेट मिलना चाहिए किसानों को, क्योंकि फसलें हमारे यहाँ ज़्यादा साल भर फसलें कोई भी तेज़ नहीं रहती हैं, जो 2 महीने 3 महीने के लिए तेज़ होती है। बड़े जिम्मेदार है ना, बड़े किसान हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको इसलिए आगे आना पड़ेगा कि छोटे भी जीवित रहे। जो छोटे किसान गाँव छोड़ के चले गए ना, अकेले फिर दिल नहीं लगता जी गाँव में। देखो जी, हम इसीलिए कह रहे हैं भाई एग्रीकल्चर से जुड़े रहो और एग्रीकल्चर में कुछ नया लाओ।
बाजरा और गेहूं की हमें इतनी जरूरत नहीं जितना हम पैदा कर रहे ठीक हैं। है जी। ना हमें इतनी प्याज की जरूरत। हम क्या, एक डाटा होता है, अगर आप खोल के देखोगे किसी भी साइट पे, गूगल पे भी सर्च मारोगे या किसी पे भी जाओगे कि हम कितने आइटम कहाँ से क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वही उसी आइटम में घुस जाओ, भाई ये आइटम यहाँ बिक रहा है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है 2, 4, 5, 6, 7 साल जमने के अंदर। कोई भी आप काम करोगे, आप पुलिस डिपार्टमेंट में भी जाओगे तो पहले ये नहीं कि आपको जाते SHO बना के बैठा देंगे, ठीक है जी। वहाँ भी आप ऐसा ही प्रमोट होगे, कुछ दिन आप ट्रेनिंग लोगे तो टाइम लगता है। तो टाइम का हिसाब से हम तो कहते हैं भाई किसानों को टाइम्स के हिसाब से नया प्लेटफार्म बनाना चाहिए। पीछे मैं महाराष्ट्र में गया था तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ कुछ किसानों ने अपने अपने गाँवों के बाहर एक बड़ी शॉप खोल दी, वहाँ हरी सब्जियाँ आती हैं, वहाँ से पैकिंग होके शहरों के अंदर जाती है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें करनी चाहिए सबको, बूथ भी खोलने चाहिए सिटी के अंदर भाई, बाकायदा अपने नाम भी होने चाहिए भाई ये गांव और इस गांव से हमने ये। नौजवान बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बाजार है। आज मैं बता रहा हूँ, आप ये मत मानना एग्रीकल्चर का कोई छोटा बाजार है, एग्रीकल्चर का इतना बड़ा बाजार है। एक बार आप रोज का सर्च मारोगे तो कितने करोड़ों की सब्जियां रोज बिकती इंडिया में, दिमाग घूम जाएगा। अच्छे, मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ अच्छे IAS ऑफिसर भी देखते हैं, उनके पास भी रेशियो है कि कितने करोड़ अरबों रुपए का रोज एग्रीकल्चर व्यापार होता है जी। कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं तो कहाँ आदमी क्या करेगा। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नई पीढ़ी, नया युग जो आ रहा है भाई समझो। और आप तो आज का युग तो AI माइंडेड है। मैं तो कहता हूँ हमारे यहाँ के युवा है ना, वो ऑटोमेटिक पहले से AI थे। ठीक है जी। आज लोग AI दिखा रहे हैं। हमारा इंडिया आज भी जितनी बड़ी कंपनियां हैं उसके अंदर MD जो या CEO है सारे भारतीय लोग, वो सब भारतीय हैं। ठीक है जी। ठीक है, एक दौर ऐसा है कि इंग्लैंड को भी प्रधानमंत्री भी भारतीय बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इस चीज़ को अगर आपके अंदर टेक्नोलॉजी है तो पूरी यूज करो। और एग्रीकल्चर कोई छोटी चीज़ नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर एग्रीकल्चर में पढ़े लिखे आदमी भी ज़्यादा से ज़्यादा आए, जिससे एग्रीकल्चर किसानों को भी फसल का रेट अच्छा मिले और युवाओं को भी जो नौकरी खोज रहे, कुछ भी नहीं है। मैं नहीं मानता आप 10,000, 20,000, 30,000 की नौकरी करने के लायक हो। अगर आपके पास ज़मीनें हैं तो आप अपना एग्रीकल्चर में घुस जाए। ठीक है। और नए विश्लेषण देखो भाई, क्या आइटम क्या पैदा करें, कौन से मौसम में ये फसल हमारे यानी होती, इसका सर्वे करके हम ये पैदा करें। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। साथ तो यही सबसे बड़ी हमारी तो। ठीक है जी। फिर ये तो कल से तो जो गाड़ियाँ आएंगी वो तो महंगे रेटों पे खुलेंगी जी। फिर ये देखो जी, गाड़ियाँ सब राणा जी महंगे रेटों पे खुल रही है 2 दिन से। अच्छा नहीं, जो अभी और आएंगी कल तक आएंगी। हाँ, कल तक आएंगी, पड़ते नहीं है, इसलिए थोड़ी लोडिंग मुझे लग रहा है स्लो हो गई है पीछे से। ठीक है, क्योंकि 20 रुपए से कम पीछे किसान बढ़िया प्याज देगा नहीं। ठीक है जी। ठीक है। और हल्के माल सब 13 रुपए से लेके 16-17 रुपए के बाजार। तो हल्के माल आ रहे हैं, सब मंडियों में बिक रहे हैं हल्के। फिर तो कल रेट बढ़ेंगे जिस हिसाब से। देखो जी, रेट तो बढ़ेंगे ही, कल नहीं बढ़ेंगे तो अगले हफ्ते में बढ़ेंगे। रेट तो यहाँ भी बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ भी हम मार्केट को जब तक स्टैंड लेवल पे नहीं लेके आएंगे, क्योंकि आज ये मान के चलो, लोग जरूर कहते हैं कि भाई एशिया की सबसे बड़ी मंडी प्याज लासलगांव। ठीक है जी। लासलगांव, पीपलगांव सब बड़ी मंडी है, पर एशिया महाद्वीप की रिटेल की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर है जी। रिटेल की ये दो चीज़ें लागू होती हैं रिटेल के अंदर, क्योंकि आसपास की पॉपुलेशन ज़्यादा है। मेरी नज़र में दिल्ली में प्याज जो बिकता है 4-5 मंडियाँ हैं रोज़, छोटे से स्टेट में 28-30 किलोमीटर का एरिया है, कोई ज़्यादा लंबा एरिया नहीं। ठीक है जी। दिल्ली चारों तरफ से 28-30-35 किलोमीटर पे ख़त्म हो जाए, और इसमें भी 30% 40% पार्कों के अंदर ही। ठीक है जी। ठीक है, तो यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा, खपत ज़्यादा, और आज भी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर है। ठीक है जी। ठीक है, यहाँ 2000-2500 ट्रकों का रोज़ आना जाना, खाली होना। प्याज का मैनिफेस्टो काम नहीं करता, सब चीज़ें होती हैं। सेब के सीजन में 1000 1200 गाड़ियाँ सेब की आती हैं, केले के हर दिन रैक लगते हैं। तो ये चीज़ें है कि भाई आप इसलिए इस यहाँ की रिपोर्ट देखें कि भाई यहाँ हर चीज़ आती है। ये खाली ये मत देखो आप प्याज क्या बिक रहा है। आज आम का मूवमेंट ऐसा है कि हर जगह आम लग रहा है।
ठीक है जी। भाई आम की वीडियो लोग इसलिए देखें कि आम कौन सा क्या रेट बिक रहा है, तो सब चीज़ें। और आलू भी कम लगाएं, हमें आलू की नॉलेज नहीं, पर हम आलू के लिए बार बार इसलिए कहते भाई आज 140 करोड़ के देश में आलू 5 रुपए 7 रुपए बिकना दुर्भाग्य है ये, बहुत बुरी हालत है। ठीक है जी। तो आलू कम लगाएं। एक सबसे गंदा मूवमेंट मिल रहा है तो आलू का ही मिल रहा है मेरी नज़र ठीक है में। जी। हमारी आलू वाले किसानों से राय है भाई आधा आलू लगाएं आधा छोड़। अभी मैं जो गांव में गया था ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने एक चीज़ देखी है, कारण क्या है जो पिछले 2-3 साल में ज़्यादा आलू की दुर्गति का कारण क्या है। अब लोगों ने क्या करा, एक तो हमारे इलाके में हरियाणा पंजाब में धान लगाते हैं, हाँ जी वो तो बरसातों में तो धान ही लगेगी, बरसातें ज़्यादा होती है। इसके बाद वो धान वाले खेतों में लगाएंगे आलू, और आलू के बाद लगाने लग गए मक्की। बिल्कुल बिल्कुल। जो तिन्नी फसलों की जो पैसे बट के आएंगे ना, हाँ जी हाँ जी। वो 2.25 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए आते हैं। धान में, गेहूं में ना, धान और मक्का और आलू, इसके कारण आलू ज़्यादा लगने लग गया। तो वही चीज़ है, देखो जी मैं तो यही कहता हूँ भाई आलू को पंजाब जैसा स्टेट जो हर चीज़ से, मैं कहता हूँ आज जितने भी हमारे पंजाब वाले हैं कि भाई पंजाब आज हिंदुस्तान में नंबर 1 है। ठीक है जी। इसलिए नंबर 1 है कि लैंड स्क्वायर एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है। और आज से नहीं, पंजाब देश कभी से। आज़ादी के पहले से भी एक अलग ही स्टेट के लेवल पे रहा। इनको फ्रूट पे आना पड़ेगा, तब पंजाब खुशहाल बनेगा, जब तक ये फ्रूट नहीं लगाएंगे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था पंजाब। ठीक है पहले जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल एक ही थे। तो ये चीज़ें हमारे जो दोनों तीनों स्टेट, हमें तो ये चीज़ें लगानी नहीं चाहिए जो 5 रुपए 7 रुपए 8 रुपए किलो बिके। आप कुछ समझोगे तो सामने वाले समझेंगे। ठीक है जी। ठीक है। यूपी वाले हैं तो एनसीआर के साथ लगते हुए, अलीगढ़ है, ये है सारा एरिया। आलू कम लगाओ, आलू इतना कम लगाओ कि आलू 20 रुपए 25 रुपए किलो बिके। ठीक है जी। 5 रुपए 7 रुपए किलो आलू बिकना, आप ये लगा लो जब कोई चीज़ मंदी बिकती है तो घरों के अंदर भी लोग कम यूज़ करते हैं हमारे यहाँ। ठीक है जी। आप देख रहे होगे टमाटर जब 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो होता है तो घर में सलाद में कोई नहीं खाता, और जब 60-70 रुपए किलो होता है तो हर आदमी खाता है। ठीक है जी। तो आलू भी कम से कम लगाए और चीज़ों पे आदमी ध्यान दे। भाई फ्रूट इतने महंगे बिक रहे हैं इन दिनों में। कल लीची 250 रुपए किलो है, और आपका बाहर से इस टाइम एप्पल इतना आ रहा है। जामुन 250 रुपए बिक रही है। ठीक है जी, जामुन 250 बिक रहा है। तो ये चीज़ें आप इनमें घुस जाओ, आप ये समझो कि अब कोविड के बाद में फ्रूट का मूवमेंट कुछ ज़्यादा आ गया जी। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि भाई फ्रूट लाइन के अंदर लोग ज़्यादा घुस। ठीक है जी। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, महावीर ओनियन कंपनी, A282, न्यू सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली 9540046282। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई।